अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जब शारीरिक चोट होती है किसी पर या किसी को कोई भी इंजरी होती है या फिर वो बुखार से पीड़ित हो रहा होता है तो लोग कहते हैं आप ये दवा ले लो, ये डॉक्टर के पास दिखा लो। लेकिन जब बात आती है किसी की मानसिक पीड़ा की या मेंटल हेल्थ की तो लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और जज कर लेते हैं और बोलते हैं अरे तुम तो ओवर थिंक कर रहे हो या तुम ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि ओवर थिंक करना किसी की चॉइस नहीं है, ये मेंटल हेल्थ खराब होने का एक सिग्नल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक टाइटल नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है कि मेंटल हेल्थ इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ स्टेटमेंट। तो आज के इस टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर राजेश शुक्ला सर के साथ, जो कि विभिन्न विषयों का ज्ञान रखते हैं। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम पे लोगों ने मेंटल हेल्थ को एक लग्जरी के रूप में क्यों देखा है? वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि मेंटल हेल्थ वाकई हमारी ग्रोथ सक्सेस हर चीज़ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? नमस्कार दिव्या जी और नमस्कार सभी लोगों को। मेंटल हेल्थ जो कि आज एक चुनौती बनी हुई है पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र की, मैं तो कहूँगा ह्यूमन रेस की पूरी, क्योंकि लोग इसे समझते नहीं जल्दी आसानी से। उनको ये नहीं लगता कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम है और वो हर कोई प्रॉब्लम दूसरे में पहले देखता है। वो खुद अपने अंदर कभी खुद से नहीं पूछता कि क्या मैं ठीक हूँ, ऑल इज वेल, वो खुद से नहीं पूछता और लग्जरी की तरह इसको लेता है, क्योंकि इसे वो मानता है भाई देखिए आपका बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती दिखती है, बीमारी होती है दिखती है, ये दिखता नहीं। ये व्यक्ति के इनर सेल्फ को प्रभावित करता है और ये इनर सेल्फ हर किसी के लिए एक्सेप्ट कर पाना बहुत आसान नहीं होता। मैं तो कहूँगा कि मेंटल हेल्थ आज जो इस लेवल तक पहुंच जाती है ना, जो उसका एक मैं कहूँगा कि बैड स्टेट ऑफ माइंड, वो इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि वी डू नॉट एक्सेप्ट रियलिटी। वास्तविकता को हम एक्सेप्ट नहीं करते और हम ये मानकर चलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। आई एम फाइन, आई एम गुड। कोई कहता कोई दिक्कत है ना, आई एम फाइन। वो किसी को ये नहीं दिखाना चाहता है कि यस देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, क्योंकि उसे लगता है लोग कहेंगे पागल है, लोग कहेंगे तो चिड़चिड़ा हो गया, ये अलग अलग नाम। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन एंड वी आर फेसिंग many kind of social emotional challenges. Our mind has a certain capacity process करने का, उसे ब्रेक चाहिए, उसे चीज़ों में लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में एक थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, क्योंकि आपकी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हैं। माता पिता हमें, हमारा फैमिली हमें ग्रो करता है, एक पर्टिकुलर माइंडसेट हमको मिलता है फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम योर फैमिली। और ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट सिर्फ फैमिली से नहीं, धीरे धीरे क्या करता है, हमारे एटीट्यूड, हमारे परसेप्शन, हमारे हर चीज में दिखना शुरू हो जाता है। और उसके अगेंस्ट कुछ भी होता है तो वी डू नॉट हैव एडजस्टेबिलिटी, हमारे पास कोई एडजस्टेबिलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि व्हाट आई एम थिंकिंग दिस इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। और ये बहुत बड़ा कारण होता है यहाँ एंजाइटी शुरू होने का, बिल्कुल। यहाँ पर डिप्रेशन शुरू होने का, डिस्ट्रेस शुरू होने का। बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट इट इज अ प्रॉब्लम, वी आर एक्सेप्टिंग दैट ही इज द प्रॉब्लम। उसके कारण ऐसा हुआ, हमारे अंदर ये सब हो रहा है, ये नहीं, ये लग्जरी की तरह ट्रीट करें, यानी कि हाँ देखें। सर तो आपको नहीं लगता कि सोसाइटी में जो हमेशा से चलते आ रहा है कि मेंटल हेल्थ को इतना इग्नोरेंस की तरीके से देखा जाता है कि सामने वाले को जज कर लिया जाता है, लैक ऑफ अवेयरनेस कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, सामने वाला भी अंदर से डरने लगता है चीज़ों को शेयर करने में कि अरे ये तो जज कर लेंगे हमें, तो खुद ही वो अवेयर नहीं हो पाता। और जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं होगे तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि आप सिर्फ चल रहे हैं ठीक है या फिर वाकई कोई दिक्कत है। तो ये सर आपका क्या कहना है कि इसके लिए लोगों को अवेयर होना कितना ज़रूरी है? देखिए आई थिंक कि आपके बॉडी की भी प्रॉब्लम, आपके कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम आपके यहीं से शुरू होती है। इसके बारे में अवेयर करने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस एक बहुत बड़ी समस्या है इस फील्ड में। क्यों? क्योंकि अगर किसी को बताओ कि मेंटली अपने आदमी कहता मुझे पागल कह रहा है, उसको लगता है कि ये जो कहा जा रहा है, क्योंकि समाज भी ऐसा ही है कि अगर आप ट्रीटमेंट अपना शुरू कराइए कि भाई बड़ा एंजाइटी हो रखा, फिर पगला गया, बिल्कुल सर, वो पागल हो गया, सोसाइटी डिप्रेशन सबसे में बड़ा चला गया, रीजन है। बिल्कुल। डिप्रेशन में चला गया। अब वो डिप्रेशन के लिए कई अलग अलग कारणों को आदमी स्पेसिफाई करना शुरू कर देता है
मैं तो कहूँगा कि ये जो हमारा मेंटल हेल्थ है ना, इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि वी एक्सपेक्ट मोर। हम इच्छाएं बहुत रखते हैं, और वो भी खुद से नहीं, दूसरे से। नॉर्मली देखिए, हम खुद से जितनी इच्छा रखते हैं उससे उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और इच्छा हमें दूसरों से, और ये दुख का कारण है, हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा कारण। मैं आपको देखूंगा तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं दिव्या जी को इतने दिनों से जानता हूँ, ये आई हैं, तो अब ये मेरी तबीयत ठीक है तो मुझसे पूछेंगे कि राजेश सर आप कैसे लग रहे हो, या आप क्यों ऐसा डल लग रहे हो। आपने नहीं पूछा तो इसको कुछ चिंता ही नहीं। मैं तो इसको इतना मानता हूँ, ये मुझे चिंता ही नहीं करता या नहीं करती वगैरह। यानी कि व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स वी आर लूजिंग द कंट्रोल ऑन आवरसेल्फ। बिल्कुल सर, और इसके लिए आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। हम दुनिया में अवेयरनेस तभी ला सकते हैं जब हम सेल्फ अवेयरनेस पे वर्क करेंगे कि वाकई प्रॉब्लम कहाँ है। Yes. और जब तक हम उस प्रॉब्लम को नहीं जानेंगे तब तक हम उस पे वर्क कर ही नहीं सकते सर। बिल्कुल। और ये अवेयरनेस, यहाँ मैं बात और कहूंगा कि अवेयरनेस किसके बारे में, अवेयरनेस इस बारे में नहीं कि जो है हम जाने कि मेंटल हेल्थ क्या है, अवेयरनेस इस बारे में कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्टली सर, कि हम ये जाने कि एक्चुअली व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं सोच क्या रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये जानूं कि मेरे अंदर ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, मैं चुप हो जा रहा हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट करने का मन खत्म हो जा रहा है, मैं कहीं सोशल एरेना में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं एलिनेशन फील कर रहा हूँ। दीज आर द वार्निंग्स। बिल्कुल, यू आर लूजिंग द कंट्रोल ऑन योर माइंड। और सर ये तभी होगा ना कि जब व्हेन यू स्टार्ट टू टॉक योरसेल्फ विद योर इनर चाइल्ड, जब आप अकेले में खुद से बात करेंगे तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, तभी आप उस पर वर्क कर पाएंगे। अच्छा सर, जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी ग्रोथ और सक्सेस को कैसे इफेक्ट करता है? हाईली रिस्पॉन्सिबल है मेंटल हेल्थ। देखिए, एक्चुअली हर एक डिसीजन, हर एक, अब अगर आप ये कहिएगा कि भाई अगर हम ग्रोथ और सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज देखें, तो आपका ग्रोथ और सक्सेस इस चीज में कि आप लाइफ में कितने डिसिप्लिन है। जितने ज्यादा अनुशासित होंगे उतनी ज्यादा सक्सेस और ग्रोथ आपको मिलेगी। और आपका अनुशासन आपके मेंटल हेल्थ का परिणाम है। आप मेंटली कितने हेल्दी हैं ये आपको डिसिप्लिन रखने में, ब्रोकन माइंड के साथ, ब्रोकन इमोशनल जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके साथ आप डिसिप्लिन कैसे होंगे। आप डिसिप्लिन हो उसके लिए पहले जरूरी है कि आपका अपना जो थिंकिंग है, आपका जो ओवर थिंकिंग का अप्रोच है, आपके जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो सब बेहतर रहे। आप इमोशनली ब्रोकन, आप डिसिप्लिन कैसे होंगे। आप एंजाइटी, आप डिप्रेशन, आप एंगर के चरम पर हैं, आप डिसिप्लिन कैसे होंगे। यानी कि ग्रोथ और सक्सेस के लिए मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो वहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि राइट डिसीजन मेकिंग, राइट अप्रोच, राइट एम, राइट विजन, सब गुड मेंटल हेल्थ से ही शुरू होता है। और यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगा कि लॉर्ड बुद्धा ने बोला कि जीवन में 4 सत्य हैं, और चारों सत्य में उन्होंने बोला दुख, सॉरो। यानी दुख हर व्यक्ति के जीवन में वास्तविक है, सबके जीवन में आता है, लेकिन इनवाइटेबल नहीं है। ये हमारी इच्छाओं, सेकंड वो क्या है कि इसका कारण क्या है दुख का, हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाएं, असीमित इच्छाएं इस दुख का कारण है। जितनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ती जाती हैं उतना ही दुख हमारा बढ़ता है। हमारी इच्छाएं ही दुख का कारण है। तीसरा सत्य कि इन इच्छाओं को हमें खत्म करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक्सट्रीम पे जाने से बचना होगा। अगर हम एक्सट्रीम पर गए तो दुख बढ़ता चला जाएगा। और चौथा कि इसको करने के लिए जो मध्यम मार्ग है, यानी कि हमको क्या करना है, वही मेंटल हेल्थ अच्छा करना है। चौथा 8 तरीके बताते हैं, अष्टम मार्ग बताते हैं लॉर्ड बुद्धा, और वो किसके लिए, वही माइंड और बॉडी के बीच कोऑर्डिनेशन को बनाना। यानी कि हमारे जो स्पिरिचुअल स्कॉलर्स रहे, हमारे वो जो जो जिनको हम अपने लॉर्ड्स के रूप में देख रहे हैं, जिनको हम आज अपने इस समाज के एक स्थापक के रूप में देख रहे हैं, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो या सनातन हो, जो भी धर्म हो, हर धर्म ने माइंड और बॉडी दोनों को बराबर स्थान दिया है।
ये हम मूर्ख लोग हैं जो बॉडी को ही बिल्कुल। पूरा फोकस करते हैं, अपने उस मेंटल हेल्थ को फोकस नहीं करते। अदरवाइज फ्रॉम द वेरी एंशिएंट टाइम, चाहे वो हमारे जितने भी फिलोसोफर रहे हों या फिर हमारे अपने स्कॉलर्स रहे हों, उन्होंने इसके इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे सर ढंग से अथर्ववेद साक्षात इसका एग्जाम्पल है जो सिर्फ मेंटल हेल्थ पर ही बात करता है। पूरा ग्रंथ है जो हमारे बिल्कुल। शास्त्रों में लिखा गया है सर। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ के हाँ। साथ यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। बिल्कुल सर। अक्सर लोग यही कह देते हैं कि अरे डिसिप्लिन्ड हो जाओ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो डिसिप्लिन्ड होना भी सब रिफ्लेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ आवर Good मेंटल state हेल्थ of सर। mind. Yes, है ना? आप डिसिप्लिन कारण नहीं है अच्छे मेंटल हेल्थ का, बल्कि Exactly. मेंटल हेल्थ अच्छे डिसिप्लिन के लिए अच्छा जिम्मेदार है। जिम्मेदार है सर, रिजल्ट ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। अच्छा सर, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनको लोगों के द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया जाना, इग्नोर कर दिया जाना कितना डेंजरस है? बहुत डेंजरस है। आज के समय में ही नहीं, हमेशा ही जिसने भी इसको किया, तो चाहे उसको अरबों खरबों रुपए के वो किसी भी एक, आप उसको सोने के खदान में बिठा दीजिए, आप उसको जो फिजिकल लग्जरी है आप उसको एक्सट्रीम पर दे दीजिए, लेकिन वो कभी भी खुद से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो ये एक तरीका है खुद से खुद को जोड़ने का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमारे अच्छे मेंटल हेल्थ के बिना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सर। सर लोगों में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा, मतलब आज के टाइम पे तो फिर भी बढ़ रही है, लेकिन अगर पुराने समय से देखा जाए बहुत कम है, इसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं। तो सर ये मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है, लेकिन तो इसको लाया कैसे जाए, इसको एप्लीकेबल कैसे किया जाए कि लोग वाकई इसको सही मायने में इससे अवेयर हो पे इस पे वर्क कर पाएँ? पहली बात तो लोगों को ये लगता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है ये। नॉर्मली आप किसी से कहिए यार कंट्रोल करो, आप इतना चिंता मत किया करो, कहते मेरी कंट्रोल में नहीं है, मैं चिंता कैसे मत करूं। क्योंकि मेरा मेरा वो हस्बैंड है, वो यहाँ वो ये परेशान है, वो हमारी मम्मी है वो परेशान है, वो हमारे पापा परेशान है, मैं कैसे चिंता ना करूं। दूसरी चीज, ये मेरे हाथ में नहीं, एंजाइटी हो रही है मेरे हाथ में नहीं, एक्चुअली सब कुछ हमारे हाथ में है। बिल्कुल बस हम बुद्ध के उस सत्य का पालन करें, 8 मार्ग को अपनाएं, हम सम्यक व्यायाम करें, प्रॉपर मेडिटेट करें। मेडिटेशन का मतलब है आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना। आप प्रॉपर एम बनाइए, राइट एम बनाइए, राइट विजन हो आपका, और राइट एक्शन। सोचने सब कुछ नहीं होता, यानी सम्यक दृष्टि सब कुछ नहीं है, सम्यक खाली बोलना सब कुछ नहीं है, सम्यक एक्शन, राइट एक्शन इंपॉर्टेंट है। इफ यू विल टेक द राइट एक्शन एट द राइट टाइम, आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हाथ में नहीं है। जब आप किसी भी चीज को जिम्मेदार मान रहे हैं कि वो जिम्मेदार है मेरे दुख के कारण, क्योंकि मेरे पत्नी को, मेरे पति को, मेरे भाई को, मेरी बहन को ये प्रॉब्लम है, उसलिए मैं परेशान, तो वो प्रॉब्लम आपने बनाई है। ऑलवेज डेफिनेशन रिवील्स द माइंडसेट ऑफ डिफाइनर्स, नॉट द डिफाइंड। यानी हम आपको देख रहे हैं और जो हम आपके बारे में कह रहे हो मेरा ओपिनियन है, वो आप नहीं है। बिल्कुल तो इसलिए जब हम ये अपने ओपिनियन और अपने सोचने के तरीके को बेहतर करें तब चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन सोचने का तरीका अच्छा कब होगा, जब हम साउंड मेंटल हेल्थ के कंडीशन में होंगे। बिल्कुल। और आई थिंक आप तभी ये सब कर पाएंगे, इसको अचीव कर पाएंगे जब आप खुद से बात करेंगे, खुद की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, खुद पर वर्क करेंगे। अगर आप अपनी ही रूट कॉज को नहीं समझ पा रहे हैं, खुद से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर आप वर्क कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा सर, लोग बोलते हैं कि ये सब दिमाग का वहम है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये वाकई सिर्फ दिमाग का वहम है या ये सब कोई सिग्नल्स हैं जिनको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते? देखिए, दिमाग का वहम है, पागलपन है, वो पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, ये सब जो बातें होती ना, वो आपके कुछ एक्शंस के कारण होती हैं। आप कुछ एक्शंस ऐसा करते हैं कि लोग कहते हैं, या कुछ ऐसी बातें करते हैं जो जो लॉजिकल नहीं होती, तार्किक नहीं होती। आप कुछ ऐसा एक्ट कर देते हैं कि आदमी को लगता है ये किया तो नहीं, तो लगता है कुछ माइंड सेट ठीक आदमी नहीं, लेकिन एक्चुअली जो बात किया हमने, जो एक्शन किया हमने, उन सब के पीछे रूट क्या है, वही हमारा कॉग्निटिव माइंड, हमारा कॉग्निशन।
अब वो कॉग्निशन चूंकि एक जाल है और उस जाल पे हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने जो इनपुट डाले ना उसमें वो बहुत ही एक्सट्रीम वाले डाल दिया, अपने माइंड को टेम करने की कोशिश ही नहीं की हमने फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, क्योंकि फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड वी वर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स फर्स्ट। उनके साथ मोह माया इल्यूजन में आ रहे हैं। वो इल्यूजन जो है, भ्रम जो है, जो आपका जो कहते हैं कि इशारों को कम करने के लिए, दुख को कम करने के लिए आप नफरत को कम कर दीजिए, लालच को कम कर दीजिए, आप अपने इल्यूजन्स को कम कर दीजिए। जब जिसे मोह कहते हैं, मोह माया को कम कर दीजिए। जब आप इन चीज़ों को कम करेंगे तो आपके दुख कम होते चले जाएंगे। और सच में मेंटल हेल्थ के लिए यही चीज़ें जिम्मेदार हैं। अगर आप जितना भी व्यायाम कर लीजिए, लेकिन अपने ब्रेन को जो आप नरिशमेंट दे रहे हैं ना, वो नेगेटिव दे रहे हैं, आप नकारात्मक सोच को अपने ब्रेन के अंदर डेवलप कर रहे हैं, तो कहने के लिए कहें कि ये हेल्दी माइंड है, ये नेगेटिव माइंड है, तो नेगेटिव माइंड वाला इसका मतलब सही मेंटल स्टेट में नहीं है। वो खराब मेंटल स्टेट के कारण नेगेटिविटी लेके आ रहा है, और जो पॉजिटिव थॉट लेके आ रहा है वो राइट मेंटल कंडीशन में है। ये हम अनुमान लगाते हैं। और इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो मेंटल हेल्थ है आज की डेट में, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि लाइफ में आप सक्सेस होना चाहते हैं, सोशलाइज्ड होना चाहते हैं, समाज के लिए असेट बनना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड को, अपने मेंटल हेल्थ पर पूरा ध्यान दीजिए। पहले आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे, और नेचुरल सी बात है कि जिन चीज़ों को प्राप्त करना आप चाहते हैं उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। सर, आपको नहीं लगता, जैसे आपने ये कहा कि उसी बात से मेरा एक सवाल है कि बचपन से ही कई मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं जहाँ उनको चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, या कुछ बचपन से ऐसा माहौल मिलता है जो वो उनके लिए पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उन्हें नहीं पता क्या सही क्या गलत, उसकी परिभाषा उन्हें नहीं पता, उसे समझाने वाला कोई नहीं पता, तो वो अपने हिसाब से चलते चलते बड़े हो जाते हैं, फिर वो गिरते हैं, थकते हैं, उठते, पर उन्हें रूट कॉज नहीं पता होती कि वो एग्जैक्टली इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन जब वो स्टेज पे आते हैं, चीज़ों को अवेयर होना शुरू होते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है, ये कहाँ थी। लेकिन दुनिया इतने देर में क्या समझ लेती है, उस पे जज कर लेती है, अरे इसने तो ऐसा किया, इसने तो ये गलतियां की थी, ये तो ऐसे स्टेज चलते आ रहा है। तो यहाँ पे कितना ज़रूरी है कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं उस पे भी बात होनी चाहिए। इंसान को जज नहीं करना चाहिए कि नहीं ये ऐसा है। इंसान कहते हैं ना अपनी गलतियों से सीखता है, तो गलतियों से तब सीखता है जब वो उतनी चीज़ों से होके चला आता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी परिवार में अगर माँ बाप के बीच अच्छे संबंध नहीं है, चाइल्डहुड से ये इम्पैक्ट आता है। अगर किसी के घर में हस्बैंड वाइफ में खूब झगड़े होते हैं, उनके बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना हो, तो जो बच्चा होता है वो इसको देखता है, ऑब्जर्व करता है। इसकी उसका दिमाग अभी इतना परिपक्व नहीं होता कि वो उनके पीछे के जो रीजंस हैं उनको समझ सके। धीरे धीरे वो रिलेशन से डिटैच होना शुरू हो जाता है। पापा के घर में आते ही वो डरने लग जाता है। घर में जैसे ही तेज आवाज में बात होनी शुरू होती है, उसका दिमाग पूरी तरह कंट्रोल के बाहर हो जाता है। वो चिड़चिड़ा एग्रेसिव हो जाता है। धीरे धीरे उसके मेंटल जो प्रॉब्लम्स जो है वो दिखने शुरू हो जाता है। शुरुआत में ध्यान दे दिया गया, उसके लिए घर का माहौल सही करना पड़ता है। मेंटल हेल्थ के लिए दवाइयाँ खाने की आवश्यकता नहीं है। मेंटल हेल्थ के लिए एक राइट एनवायरनमेंट की जरूरत है। एक अच्छा जो मानसिक स्वास्थ्य आपका विकसित बचपन से होता है, चाइल्डहुड से होता है। और चाइल्डहुड ट्रॉमा यानी बचपन में ऐसी चीजें आपने देख ली जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, उसका रीजन आपको पता नहीं, अब ब्रेन ने उसे रॉ मटेरियल की तरह रख लिया। आपने बचपन से आपका शोषण हुआ, आपको घर के अंदर सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिला, सेफ हाउस आपको नहीं मिला। आप स्कूल में कॉलेज में गए, वहाँ पर आपको सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिला, वहाँ पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, वहाँ पर आपको एक्सप्लॉइट किया गया। ये क्या करता है, ये ब्रेन को कहीं ना कहीं जो एक राइट डिसीजन लेने वाला जो एलिमेंट है उसे वीक कर देता है। क्यों? क्योंकि उन सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाया, तो उसे लगता है कि ऐसे मैं कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसको सेल्फ
के ऊपर से भरोसा खत्म होने लग जाता है। आप एंजाइटी तब आते हो जब डिप्रेशन चल, जो आपको लगता है अब ये मुझसे ना हो पाएगा, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानी आ गई, अब तो ये सब मेरे से बाहर है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिस दिन आप ये सोचते ना कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, एंजाइटी शुरू, डिप्रेशन शुरू, और मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी। बिल्कुल लेकिन जिस दिन तक हमें ट्रस्ट होता है कि आई कैन हैंडल इट, आई कैन मैनेज इट, आपका ब्रेन, आपका एफर्ट सब कुछ राइट डायरेक्शन में होता है। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, ये भी तो सही मेंटल हेल्थ में होंगे तभी सोच बिल्कुल पाएंगे, एग्जैक्टली सर, द पॉइंट, तभी कर पाएंगे। पॉइंट इज दैट यस, एग्जैक्टली। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप चाइल्डहुड से ही उन चीजों को, मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि अपने बच्चे के मेंटल हेल्थ को आप प्रायोरिटी दीजिए। उसको खेलने भेजना है, बहुत जरूरी है, अच्छी बात है। मोबाइल से बचाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा मोबाइल जो देख रहा है, जिस तरह के एक्टिविटीज को देख रहा है, उसको जस्टिफाई करने या उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने की क्षमता भी उसके पास नहीं है। इससे क्या होगा, वो जो कंटेंट उसमें वो देख रहा है वो उसके ब्रेन के जो प्रोसेसिंग है उसको डिस्टर्ब कर देगा, और वो आगे चलकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में मेंटल हेल्थ की समस्या का शिकार होगा। बिल्कुल फैमिली में अच्छा एनवायरनमेंट रखिए, फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, बच्चों के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और साथ ही साथ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के दोस्त बनकर रहिए। अगर बच्चों के आप दोस्त बन के रहते हैं तो बच्चा कॉन्फिडेंस में रहता है। बिल्कुल लेकिन अगर बच्चे को डांटा गया, ज्यादा मारा गया, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। कई बार ऐसे होते हैं बच्चे माँ के साथ अटैच होते हैं, फादर खाली चूंकि उन्होंने उनको डांटा, उन्होंने कभी उससे पूछा नहीं कि बेटा आओ, और जब वो पूछते हैं फिर बच्चा बताता नहीं। बिल्कुल क्यों? क्योंकि इनिशियली आपने उसका कोई भी स्पेस नहीं दिया। शुरुआत से उसने देखा आपके एक्टिविटीज को, चीजों को, और उसने मान लिया कि ये, क्योंकि उसका बच्चा का भी माइंड तो बच्चे वाला ही है ना, उसने मान लिया। यानी कि मेंटल हेल्थ की शुरुआत फैमिली से होती है। बिल्कुल, और आई थिंक फैमिली है, सोसाइटी है, हाँ। ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है चाइल्डहुड ट्रॉमा के लिए। तो इस पे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इसमें तो विस्तार में चर्चा पे समय लगेगा बहुत सर। क्योंकि बच्चों का तो सोच, अगर फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कई बार ऐसा होता है छोटे बच्चों को घर के भीतर ही कई सारे अपने रिलेटिव्स के उसका शिकार होना पड़ता है, और बाद में जब वो समझदार होते हैं, सोचते हैं, तो वो मेंटल कंडीशन उनकी बहुत खराब होती है। बिल्कुल फिजिकल यानी सेक्सुअल एब्यूज होते हैं बच्चों के साथ में, बच्चों की क्या स्थिति करता है। किसी को भी आप जानते हो, आप यहाँ पे खड़े होकर किसी को बोलो, आप आके कोई मुझे यहाँ पर आकर गाली दे, ठीक है, शायद मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई नो ही और सी इज रिवीलिंग हिज ओन स्टेटस। एग्जैक्टली, वो अपनी स्टेटस को रिवील कर रहा है। हाँ। आई विल नॉट रिवर्ट, मैं नहीं रिवर्ट करूंगा। बिल्कुल, वो अपने रिफ्लेक्शंस को दे रहे हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं समझता। एग्जैक्टली सर। और ये जो जब हमें किसी के कहने से फर्क पड़ने लग जाता है, तो उसी दिन ये आप समझिए कि अभी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है तो आपको किसी के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप किसी चीज से प्रभावित ना हो। यानी आप अपने कॉन्सेप्ट, अपने एक्शंस, अपने विजन, इन सब पे कंट्रोल करना सीख जाइए, तो इसका मतलब ये है कि अब मेंटल हेल्थ आपकी सही डायरेक्शन में। अच्छा सर, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं तो इनको किस तरीके के मेंटल इश्यूज को फेस करना पड़ता है, आपको क्या लगता है? देखिए, सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल सक्सेसफुल होने का मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है। उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त कर लिए। सक्सेसफुल होने का मतलब है यू हैव कॉन्कर्ड योरसेल्फ। आपने खुद को जीता है, आपने अपनी इच्छाओं को जीता है, आपने अपनी भावनाओं को जीता है। अगर आपने ये जीता है तब आप सक्सेसफुल हैं। तो ये जो लोग बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं वो खुद से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस के ज्यादा करीब है। वो प्रोफेशनल जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए मिले हैं और खाली ट्रेड करने के लिए उनके साथ हैं, खाली वो उनको विजेता है, उनके वो सेल्फ से दूर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ पर ध्यान देने के लिए उनके पास समय नहीं है। उनके एक एक मिनट का जो कीमत है वो करोड़ों में है, तो वो करोड़ों रुपया वो अपने ऊपर खर्च करना नहीं चाहते। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि आप देखिएगा, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब फैमिलीज एक्टर्स की, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब फैमिली जो नेताओं की, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब फैमिली जो बिजनेसमैन इनकी होती है।
सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब फैमिली होती है। क्यों? क्योंकि वे जब खुद को ही ध्यान नहीं दे पाते तो फैमिली को क्या ध्यान देंगे? खुद को ध्यान दे रहे हैं यानी खुद के अपने चीज़ों पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया है, अपने गुस्से पर यानी अपने एंगर पर, अपने जो रिस्पॉन्सेज़ हैं उनके ऊपर, अपने इमोशन पे जब वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब वो किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर पाते हैं। तो बिल्कुल। मेरा मानना तो ये है कि जो बहुत अच्छा बिज़नेसमैन है, वो बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ रख रहा है, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा मेंटल हेल्थ होता है, तो हम कहीं न कहीं हर चीज़ में सफल होने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा तो सर, आपको क्या लगता है कि जो मेंटल हेल्थ है, वो क्या एंजाइटी और डिप्रेशन का ही नाम है? आई लोग को डोंट थिंक अक्सर सो। ऐसा मैं लगता नहीं है। कहता वो उसका एक रिवेलेंस है। हम एंग्ज़ायटी से हमारे मेंटल हेल्थ में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, ये पता चलता है। लेकिन ये मेंटल हेल्थ नहीं है। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा समुच्चय है। ये बहुत बड़ा एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पर कि बल्कि हम ये कहेंगे जहाँ पर आप राइट डिसीज़न, राइट इमोशंस, राइट बैलेंस बनाना जानते हैं। मेंटल हेल्थ आपका अच्छा है, इसका मतलब आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या फ़ील करते हैं, इन सब से इसका रिलेशन है। आप एलिनेटेड फ़ील कर रहे हैं, आप खुद से एकाकीपन है, आपको किसी से बात करना पसंद नहीं आ रहा है, कहीं बैठते हैं चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, किसी को एक्सेप्ट कर पाना आपके बस की बात नहीं हो पा रही है, कहीं पर किसी भी चीज़ में आप तर्कपूर्ण बातें नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो आप सब समूह में भी आप अकेले बैठे हुए हैं, खुद से भी आप दूर चले गए हैं, ये सब मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। ओके। सर, अक्सर जब लोग मेंटल हेल्थ से सफ़र करते हैं, तो थेरेपीज़ होती हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए होता है, लेकिन लोग उससे ही पहले डर जाते हैं। अरे! इनके पास गए तो सोचेंगे, अरे! ये तो दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, ये तो पागल है या कुछ तो अलग चक्कर है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना। तो ऐसे में आप लोग क्या कहते हैं इस पे मत जाइए, अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। क्लिनिकल इलाज होते हैं, इसके लिए कई सारी थेरेपीज़ होती हैं। उन थेरेपीज़ के माध्यम से वो जो चीज़ छूट चुका था ना, उसको आप कवर कर लेते हैं और धीरे-धीरे आप अपने मेंटल हेल्थ को राइट स्टेट में ला पाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये तो लोग कहते हैं कि भाई पागल हो गया है, अरे वो ये हो गया, क्योंकि आप जो आपका रिएक्शन है ना, वो बहुत सोशलाइज़्ड नहीं है। आपका लोगों से बात करने का जो टोन है ना, वो बहुत परफेक्ट और बहुत कंट्रोल्ड नहीं है। तो लोगों को लगता है ये तो पागल हो गए। लेकिन ये क्यों कंट्रोल छूटा है मेरे उसमें? एंगर के कारण, गुस्सा, एंग्ज़ायटी। और वो एंग्ज़ायटी क्यों आया? उसके पीछे कुछ कारण है। कारण क्या है? हमारा परसेप्शन, नेगेटिव परसेप्शन। नेगेटिव परसेप्शन को दूर करने के लिए पहले हमें अपने माइंड को टेम करना पड़ेगा, नरिशमेंट देना होगा, जिससे हमारे ब्रेन के अंदर वो चंकिंग बंद हो। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है लोगों को कि बिना सोचे हुए कि कौन क्या कहेगा, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, मेडिटेशन करना, फैमिली में बड़ा खुशी से एक-दूसरे को समय देना, फैमिली में लोग एक-दूसरे को समय देना शुरू कर दें, एक-दूसरे को समझना शुरू कर दें, मेंटल हेल्थ अच्छा होने की किसी शुरुआत को वहीं से हो जाती है। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर फिर भी आप उससे सफ़र कर रहे हैं, तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से पहले साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल, एक बिल्कुल। अच्छी थेरेपी लीजिए, जो थेरेपी आपको हील करने में मदद करेंगी, फिर आपको लगता है कि आपको दवाइयों की ज़रूरत है, तब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। बिल्कुल। अच्छा सर, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का क्या रिलेशन है, और इससे सबसे बड़ा क्या रिफ्लेक्शन होता है? देखिए, अच्छा फिज़िकल हेल्थ आपका आपके अच्छे मेंटल हेल्थ का परिणाम है। यानी कि अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, तो आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। क्योंकि शरीर पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी भी चीज़ को लेकर बड़ा टेंशन ले रहा हूँ, तो धीरे-धीरे उसका असर मेरे दिनचर्या पे पड़ना शुरू हो जाएगा। भूख लगनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इतना टेंशन मैं ले रहा हूँ कि मेरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट, मास्टर ग्लैंड से सब रेगुलेट होना, और आपने उसकी एक्टिविटी को ही रोक दिया। तो अगर मैं किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी अपने मेंटल जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, अगर उसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें कहीं पर भी एक स्वस्थ बॉडी बनाने में सहायता नहीं करेगा। तो ज़रूरी ये है कि दोनों के रिलेशन को समझा जाए। इसीलिए मैंने अभी लॉर्ड बुद्धा का एग्ज़ाम्पल दिया था कि उन्होंने ब्रेन और बॉडी दोनों के बीच में एक
बैलेंस की बात कही और उन्होंने बोला कि ये बॉडी को जो प्रॉब्लम होता है ना, वो यहाँ पर वो सौरव दुख से होता है, लेकिन दुख कहाँ पर है? हमारी इच्छाओं में। इच्छाएं किससे रिलेटेड है? हमारे माइंड से। तो अगर हमें बेहतर मेंटल हेल्थ चाहिए तो कम इच्छाएं रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इच्छाएं मत रखिए, बैलेंस्ड राइट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जो हो गया लेट इट बी, उसे जाने दीजिए। लाइफ में जो हो गया वो बदल नहीं सकता, लेकिन जो आगे होना है निश्चित तौर पर वो हमारे हाथ में और आपके हाथ में होता है। जो कुछ कल बीत गया है उस पर ज्यादा विचार मत करिए। विचार उतना ही करिए जो राइट हो, जो आज को सही कर पाए और कल को और बेहतर कर पाए, उतना ही विचार करिए। उससे ज्यादा नेगेटिव पेसिमिस्ट विचारों को दूर रखिए, क्योंकि नकारात्मकता रिलेशंस को ही खराब नहीं करती, आपकी कैपेसिटी और आपकी कैपेबिलिटीज को भी कम कर देती है। इसी प्रकार अपने इमोशनल जो फैक्टर्स उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि इमोशनलेस पर्सन तो एक पत्थर की तरह होता है, लेकिन ओवर इमोशनल होना आपको इलॉजिकल बना देता है और दूसरे को आपको लगेगा देखो मेरे इमोशन का उसने मेरा फायदा उठा लिया। उसने फायदा नहीं उठाया, आपने उसे मौका दिया आपका फायदा उठाने के लिए। तो इसलिए आपको अपनी दिनचर्या पे नियंत्रण रखना चाहिए। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसमें पहली प्रायोरिटी खुद को दीजिए कि भाई ऐसा करने से या जो कुछ भी मैं कर रहा हूं पहले इनर सेल्फ को सेटिस्फाई करिए। जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम जब कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं ना अपने अंदर, सही गलत, तब मेंटल हेल्थ खराब होता है। आई एम डूइंग समथिंग और मुझे लग रहा है एथिकल नहीं है, ये एथिकल नहीं है, मैं इनके साथ बैठा हूँ एथिकल नहीं है, लेकिन मन हमारा जो इनर वो है वो बड़ा खुश हो रहा है, हैप्पी हो रहा है कि भाई इनका साथ मुझे पसंद आ रहा है, लेकिन एथिकली मैं डिस्टर्ब हूँ, तो ये मेंटल हेल्थ को खराब करेगा। मैं कहीं किसी के साथ जा रहा हूँ और मुझे लगता है मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया हुआ है, जाने में बहुत मजा आ रहा है उसके साथ में, लेकिन फैमिली को नहीं बताया, एथिकली जो हमारा एक सोशलाइजेशन के प्रोसेस में एक एथिक्स हमारा फैमिली का वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिस कारण माइंड कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। राइट रॉन्ग, इससे क्या होता? मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी, कहीं ना कहीं अंदर से खुद को गाली देने की प्रवृत्ति, वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करता है और ये हमारे बॉडी पे हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और फिर ये ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। तो एक लाइन में, गुड मेंटल हेल्थ विल लीड अ गुड बॉडी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हेल्दी बॉडी। यानी कि आपको स्टेबल रहना है, काम रहना है, कंट्रोल्ड रहना है ना। ओवरथिंक तो बाद में है, अपनी हेल्थ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जिससे आप एक बेहतर लाइफ जी पाएं, अपनी मेंटली भी और फिजिकली भी। अच्छा सर, मेंटल हेल्थ के लिए लोगों को क्या डेली हैबिट्स हैं जो अपनानी चाहिए जिससे वो बेटर कर सके लाइफ में हर ही अपने पड़ाव पे? हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए मैं तो कहूँगा कि पारिवारिक तौर पर समय देना चाहिए, परिवार में समय देना चाहिए, व्यायाम बेहतर करना चाहिए। अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए पॉजिटिव थिंकिंग को, ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। लाइफ में कुछ भी अंतिम नहीं है, ये जान लेना चाहिए, कुछ भी अंत नहीं है। जब तक हम हैं तब तक हर चीज आगे बढ़ती जाएगी। तो कहीं पे किसी भी चीज में अपने माइंड को थकाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा ब्रेक लीजिए अपने रेगुलर जीवन में, कहीं बाहर जाइए घूमने के लिए। अपने रिलेशनशिप में जो बड़ा कष्ट दे रहा हो उसमें थोड़ा ब्रेक लीजिए, रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब हम अपने ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम देते हैं तो डबल एनर्जी के साथ वो काम करने के लिए तैयार होता है। तो लाइफ में सब चीज़ों को करते समय बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको अपने जीवन में समय समय पे छोटे छोटे ब्रेक लेने की ज़रूरत है। जिनके साथ आपको रहना बात करना अच्छा लगता है उनके साथ आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, बिना ये सोचे हुए कि ये सही है कि गलत, क्योंकि आपके ब्रेन को जो रिक्वायरमेंट है उसको दीजिए। समाज के मूल्यों पर चलेंगे तो आपका जीवन और आपका मेंटल हेल्थ दोनों खराब होगा। बिल्कुल। तो अपनी लाइफ को संयमित करिए, ब्रेन को जो अच्छा लगता है, माइंड को जो अच्छा लगता है उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, जिससे ब्रेन आपका रिलैक्स हो सके।
आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि मूवी देखने से ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा या घूमने से ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन अगर होता है तो करिए। अगर आपको लगता है कि मैं जाऊँ थोड़ा दूर बाहर होकर मेरा दिमाग, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। आप जाओगे, घूम के आओगे, घर के समस्या से 2 घंटे के लिए दूर रहोगे, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। घर में घुसते फिर वही होगा ना। तो इसलिए पहले घर के माहौल को अमेकेबली सॉल्व करिए, लोगों को टाइम दीजिए, एक दूसरे को समझिए। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में उनका चेहरा देखते ही मन खुश हो जाएगा। बिल्कुल सर, यानी कि दुनिया में सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबके लिए सेम है, वो उसका खुद का सेल्फ। तो आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो आपको अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए करनी चाहिए वो खुद से बात। Yes. खुद के लिए अवेयर होना शुरू करिए कि वाकई आपको क्या परेशान कर रहा है। हो सकता है सामने वाले को कुछ और चीज़ परेशान कर रही हो, तो वो जब तक खुद से बात नहीं करेगा, अकेले में बैठेगा नहीं, तब तक उस सवालों के जवाब को ढूंढ ही नहीं पाएगा और ना उस पर वर्क कर पाएगा। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का जवाब देने से पहले उसके सवाल को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। और जब इंट्रोस्पेक्शन तक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए हर चीज को लेकर। तो वो क्यों ही ना आपकी खुद की लाइफ हो, आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए एग्जैक्टली जब तक आप अपनी जिंदगी के इस सवाल को नहीं समझ पाएंगे तो अपनी जिंदगी की मैथ को कभी भी सुलझा नहीं पाएंगे। तो आज का हमारा ये जो पूरा पॉडकास्ट था, ये एक सिर्फ डिस्कशन नहीं था, ये एक मैसेज था उन सभी के लिए जो एक मेंटल हेल्थ के दुख से स्ट्रगल कर रहे हैं या उनके आसपास कोई मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरी उन सभी से एक गुजारिश है कि आप मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए अगर आप खुद इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आप खुद से बात करिए, खुद को समझिए। अगर आपका कोई अपना वो स्ट्रगल कर रहा है या सफ़र कर रहा है तो बिना जजमेंट के उसे समझिए, उसे सिर्फ सुनिए। कई बार आपका सिर्फ एक बार सुनना उसे कितना % हील कर देगा वो आप नहीं समझ सकते। और जब आपसे कोई मदद मांगने आ रहा है या आपसे अपनी कोई बात आप पर भरोसा करके शेयर कर रहा है तो ये उसकी कमज़ोरी नहीं है, उसका सबसे बड़ा करेज है। तो इस बात को समझिए और अच्छी हेल्थ रखिए। तो मैं आपकी होस्ट दिव्या जायसवाल, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।